Hello students, in previous video we were discussing about leaves. Okay, let's continue with that. Last video में हमने लीफ देखी थी कि लीफ क्या होती है और वो क्या काम करती है. तो हमने रूट का फंक्शन देखा एंड हमने स्टेम का देखा. अब हम देखेंगे कि लीफ प्लांट के लिए क्या काम करती है. ओके, आप लोग ग्रुप में पेज नंबर 17 ओपन करो और उसमें देखो आपको नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करना है. सन बनाओ आप लोग. सन से क्या आ रही है? सनलाइट. एंड लीफ में क्या है? टाइनी पोर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटा. ओके, आप लोग उसको ड्रॉ करो. अब क्या होगा देखो, सन से सनलाइट आ रही है और एयर से क्या आ रही है? एयर कहां से एंटर कर रही है? स्टोमेटा से. एयर कहां से लीफ के अंदर जा रही है? स्टोमेटा के थ्रू एयर कहां जा रही है? लीफ के अंदर जा रही है. एयर में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कहां से आएगा? रूट ने जो वाटर एब्सॉर्ब किया था, ये रूट है, रूट ने क्या किया था? वाटर एब्सॉर्ब किया था. तो वो वाटर स्टेम में क्या थी? ट्यूब्स थी. मैंने आपको बताया था. उन ट्यूब्स में एक ट्यूब्स का नेम क्या था? एक ट्यूब का नेम क्या था? जाइलम. तो उस जाइलम के द्वारा वाटर कहां पहुंचा? प्लांट के हर एक पार्ट में. तो लीफ में भी जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ गई, वाटर कहां से आ गया? रूट ने जो एब्सॉर्ब किया था वो जाइलम के द्वारा लीफ तक आया. प्लस सनलाइट, यानी कि सन से क्या आएगी? सनलाइट. और लीफ में क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. याद रहेगा आपको? लीफ में क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. इन सब चीजों की प्रेजेंस में क्या बनाएगी? लीफ अपना फूड बनाएगी. आया समझ में आपको? लीफ क्या बनाएगी? अपना फूड बनाएगी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस कब होगा? दिन के टाइम में. दिन का टाइम मतलब जब उसको लीफ को क्या मिलेगी? सनलाइट. आया समझ में? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप लोग सुनो. कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? एयर. एयर ने कैसे एंट्री की लीफ में? स्टोमेटा के द्वारा. ठीक है. वाटर कहां से आया? रूट ने जो एब्सॉर्ब किया था, रूट ने एब्सॉर्ब किया था, वो स्टेम में ट्यूब थी जिसका नेम क्या था? जाइलम. उसके द्वारा वो कहां तक पहुंचा था? लीफ तक पहुंचा. वाटर आ गया और सन से सनलाइट आ रही है. तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? लीफ में क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो क्या है? ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है. इन सब की प्रेजेंस में क्या होगी? एक रिएक्शन होगी, जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड बनेगा. आया समझ में आपको? क्या बन रहा है? फूड बन रहा है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है. आपको ये बनानी है, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे एरो करके. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, क्या बनेगा? फूड. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. तो लीफ क्या कर रही है? फूड के लिए, सॉरी प्लांट के लिए खाना बनाने का काम कर रही है. तो इसी वजह से हम लीफ को क्या बोलते हैं? फूड की, प्लांट की फूड फैक्ट्री बोलते हैं. आया समझ में? लीफ को हम क्या बोलते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री. ओके बेटा, आप लोग बुक में देखो. बुक में पेज नंबर 18 ओपन करो. लीफ को क्या बता रहा है? लीफ फूड बनाने का काम कर रही है. तो इसीलिए हम लीफ को क्या बोल रहे हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री बोल रहे हैं. ओके, अब देखो कुछ प्लांट में लीफ क्या करती है? फूड स्टोर करती है. जितना फूड उसको चाहिए उतना बना लिया और उसने फूड क्या कर दिया? प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई कर दिया. स्टेम में सप्लाई कर दिया है, फ्लावर, फ्रूट जो भी है, और रूट तक चला गया है. लेकिन अब जो एक्स्ट्रा फूड है वो उसने क्या किया? खुद ने अपने पास स्टोर कर लिया है. तो इसका एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए आप लोग कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें लीफ में फूड स्टोर हो रहा है? स्टेम में हमने देखा था, हमने और रूट में भी देखा था. तो आप लोग मुझे लीफ में बताओ. कैबेज, पत्ता गोभी, जिसको हम खाने के काम में लेते हैं, तो वो क्या है? फूड स्टोर करके वो क्या हो गई है? फूल गई है और हम उसी को खाने के काम में ले रहे हैं. आया आपको समझ में? पत्ता गोभी क्या कर रही है? एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके मोटी हो रही है, फूल रही है और फिर हम उसको खाने के काम में ले रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टेम कंप्लीट कर लिया है, हमने रूट कंप्लीट कर लिया और हमने लीव्स कंप्लीट कर लिया. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स. फ्लावर्स मतलब फूल. तो देखो मोस्टली प्लांट जो होते हैं उन पे क्या होते हैं? फ्लावर लगे हुए होते हैं. आपने देखा होगा मोस्टली प्लांट में क्या होते हैं? फूल लगे हुए होते हैं. तो फ्रूट क्या है? बीज सहित वो किससे बन रहा है? फ्लावर से बन रहा है. फ्लावर से क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है. और फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. आया समझ में आपको? फ्रूट किससे बन रहा है? फ्लावर से बन रहा है. और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं.
ये देखो आप, फ्लावर है, फ्लावर से बाद में क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और इस फ्रूट के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे। ओके, यहाँ पे देखो आप, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर ये क्या है, एक तरह के फूल हैं, और ये क्या है, फूड स्टोर करने के कारण क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। जैसा कि आपने लीफ में देखा था कैबेज, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, पत्ता गोभी क्या थी, फूड स्टोर करने के कारण फूल गई थी। उसी तरह से फूल गोभी, इनके नेम से ही पता चल रहा है, पत्ता गोभी, तो वो क्या थी, फूड स्टोर करने के कारण फूल गई थी। उसी तरह से फूल गोभी भी क्या है, उसने फूड स्टोर किया अपने अंदर, एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया, तो वो क्या हो रही है, फूल रही है। तो आपको आया समझ में, इस तरह से कुछ जो फ्लावर हैं या फिर कुछ लीव्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के कारण क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं, और फिर हम उनको खाने के काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखो फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब फल जो आप खाते हो, मैंगो, एप्पल, पपाया, वाटरमेलन, आप ये सब खाते हो, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं। और ये किससे बन रहे हैं, ये फ्लावर से बन रहे हैं। ओके, किससे बन रहे हैं, ये सब फ्लावर से बन रहे हैं। देखो आप, मोस्टली फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं। और फ्रूट क्या काम करते हैं, अपने अंदर बीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आया समझ में, फ्रूट किससे बन रहा है, फ्लावर से बन रहा है, और फ्रूट के अंदर क्या है, बीज हैं, वो उनके अंदर क्या है, प्रोटेक्ट है, यानी कि उनके अंदर वो सेफ हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक ही बीज होता है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंगो, मैंगो में क्या होता है, एक ही बीज है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक ही बीज है, एक ही सीड है इसके अंदर। वहीं पे आप एप्पल, पपाया एंड वाटरमेलन, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। आया समझ में, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही बीज होता है, एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है बेटा, आया आप लोगों को समझ में यहाँ तक, फ्लावर्स आ गया समझ में, फ्रूट भी आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड्स। सीड मतलब बीज, बीज किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है। फ्रूट क्या कर रहा है, बीज को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, मोस्टली प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। मोस्टली प्लांट क्या कर रहे हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीड्स हैव ए बेबी प्लांट इन दैम। बीज के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। यस, आप मुझे बताओ, सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, मैं कह रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी लाइन लिखी हुई है, सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। तो कैसे होता है बेबी प्लांट, मुझे बताओ। मैंने बीज को अंदर से तोड़ा, मुझे तो बेबी प्लांट नहीं मिला। क्या आपको मिला कभी बेबी प्लांट, बताओ आप लोग मुझे। यस, आप लोग देखो, जब हम क्या करेंगे, बीज को हम सोइल में डालेंगे, हम वाटर डालेंगे, और उसको इनफ वाटर एंड वार्मथ मिलेगा, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। आया समझ में, हम बीज को सोइल में डालेंगे, और सोइल से क्या होगा, जब वो बीज अंकुरित होगा तो एक नया प्लांट बाहर आएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बीज के अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। आया समझ में, आया बेटा आप लोगों को समझ में। देखो यहाँ पे सीड्स हैव ए बेबी प्लांट, ये क्या है, एक बीज है। जब हम इसको सोइल में डालेंगे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो बेबी प्लांट। जब आप लोग इसको सोइल में डालोगे, आप ऊपर से वाटर डालोगे, तो ये क्या होगा, कुछ दिन बाद ये जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होगा तो क्या बनेगा, इससे एक नया प्लांट बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेबी प्लांट। आया समझ में। द फूड इज यूज्ड बाय द बेबी प्लांट व्हाइल इट ग्रो। तो उसके अंदर, सीड के अंदर जो भी फूड है, जब बेबी प्लांट ग्रो करेगा तो वो उसको क्या करेगा, यूज करेगा। ओके बेटा, तो ये था सीड्स। तो हमने फ्लावर्स पढ़ लिया है, हमने फ्रूट भी पढ़ लिया, हमने सीड्स पढ़ लिया। हमने इस चैप्टर में प्लांट्स के अलग अलग पार्ट देखे। हमने रूट देखा, हमने स्टेम देखा, हमने लीफ देखी, और क्या देखा, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ओके, तो अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको जो भी डायग्राम बनवाए थे बोर्ड पे, आपको वो सारे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, उनको लेबल करना है। जब आप क्लास में आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी सारे, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करवाऊंगी आपसे, और आपको नेम भी लिखवाऊंगी, और मैं पूछूंगी कि रूट का क्या फंक्शन था, स्टेम का क्या फंक्शन है, फ्लावर क्या कर रहा है,
लीफ क्या कर रही है, लीफ को हम और क्या बोल रहे हैं, तो आपको ये सब करना है। ओके, थैंक यू।